हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। कोई यहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आपका ऑडियो में बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है। लिसन, सड़ा हुआ गर्मी आ गया है, फ़ैन चल रहा है एंड मैं बिल्कुल भी गर्मी में बैठ के रीडिंग नहीं कर सकती। ठीक है, फ़ैन का आवाज़ पकड़ेगा ही इसमें एंड हेडफोन पे तो और भी ज़्यादा साउंड आ रहा है। मैं ऑलरेडी एक बार रिकॉर्डिंग करके चेक की, हेडफोन में ज़्यादा साउंड कर रहा है और भी ज़्यादा की कर रहा है। ठीक है, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ फिलहाल। ठीक है, एंड आप लोग में से कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे अबाउट दैट सोप। ठीक है, हीलिंग सोप के बारे में। लिसन, जैसे आप लोग बुकिंग करते हो सोप बुकिंग के लिए भी इट्स वेरी इजी। मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करो कि मुझे सोप चाहिए। ठीक है, सारे सोप्स के प्राइजेज़ 100 रुपीज़ पर पीस है। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। वेट पे और क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि डिलीवरी एंड पैकेजिंग चार्जेस क्या पड़ रहे हैं। वो मैं कैलकुलेट करके आपको लोगों को बता दूंगी। एंड यहाँ से डिस्पैच करने के लिए मुझे आप लोगों के फुल नाम, प्रॉपर एड्रेस कोड के साथ, पिन कोड के साथ और फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पैकेजिंग पे डालने के लिए इट्स द सेम ओल्ड प्रोसेस। एंड पेमेंट के लिए मैं अलग से आप लोगों को पेमेंट लिंक भेज दूँगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो डोनेशन लिंक है। उसे पेमेंट के लिए, किसी भी पेमेंट के लिए उसे यूज़ नहीं करना है, ना रीडिंग बुकिंग के लिए ना सोप बुकिंग के लिए। ठीक है, एंड थैंक यू जिन लोगों ने ऑलरेडी रिव्यूज़ मुझे भेज दिया है आफ्टर यूजिंग द सोप्स। मुझे खुद भी पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और जिन लोगों ने रिव्यूज़ नहीं भेजा है, प्लीज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जहाँ पर आप लोग ने बुकिंग किया था वहीं पर ही आप लोग पिक्चर्स क्लिक करके एक रिव्यू मुझे सेंड कर सकते हो। अगर पिक्चर नहीं भी क्लिक करना है, ऐसे ही प्लेन रिव्यू भेज दो, मैं उसी को पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, मुझे एक्चुअली पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत किया है मैंने। ठीक है, अप्रिशिएट होना कौन नहीं पसंद करता, राइट? ओके, let's just get into the reading. ओके, कोई यहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने आपको भेजा है क्या वो ठीक से काम किया कि नहीं। किसी ने आपको कुछ भेजा है एंड दे आर वेटिंग टू सी कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। क्या सेंड किया उन्होंने? स्पेल वर्क किसी इंसान को भेजा। अंधेरे की रिसेंटली आपने कुछ कहा या कुछ किया जिसकी वजह से कुछ जजमेंटल लोगों की सोच आपको लेकर के थोड़ी सी बदल सी गई है इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है ना, आपने कुछ कहा शायद या कुछ किया, यू डिड समथिंग डिफरेंट जो आपकी इंटेग्रिटी को शो करता है या फिर आपका आपके रियल ऑथेंटिक सेल्फ को शो करता है। एंड अगर उन्हें किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दिया था या फिर वो खुद ही अपने नेगेटिवली वो आपके ऊपर अपने इश्यूज़ को प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो समहाउ आपके वो बातें कहने की वजह से या कुछ करने की वजह से अब वो सोच में पड़ गए कि शायद मैंने जाने कि उनको गलत समझा। ओके, जो पहला मैसेज आया है, विल चेक ऑन दैट वन कि किसने क्या भेजा। हुआ भी रीडिंग फॉर टुडे मेरे जानिटियंस के लिए किसने क्या भेजा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक सो मेनी कार्ड्स, जस्ट गिव मी वन कार्ड एंड वन क्लैरिफायर। मेरे जानिटियन को कौन क्या भेजा है। ओके, दिस इज समबडी जिसने आपको कोई ऑफर सेंड किया था।
ठीक है, समथिंग रोमांटिक या एक फ्रेंडशिप। ठीक है, पास में इस पर्सन के साथ आपका ज़बरदस्त झगड़ा चला था, अब वो आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, एक नई दोस्ती की शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते, क्योंकि वो आपके साथ विक्ट्री देखते हैं। ठीक है, इट लाइक आई सेड कि किसी का नज़रिया आपको लेकर के बदल गया है यहाँ पर। सो ओ, कोई नहीं, विल कंटिन्यू। इट इट्स मोर लाइक उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक्चुअली एक अच्छे फ्रेंड हो, या एक अच्छे रोमांटिक पार्टनर बनने के पोटेंशियल्स रखते हो। ठीक है, एंड समहाउ उनकी हेल्प भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्ली आपके पास यू आर शोइंग अप एज द क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट टेल्स मी कि शायद आपके पास फाइनेंस है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, शायद इफ़ यू आर अ हीलर आई एम हियरिंग, या फिर आप एक आपने उनके सामने किसी की हेल्प की थी इमोशनली, किसी इशू से उभरने के लिए आपके सलाह के चलते, अगर कोई किसी टॉक्सिक बंधन से मुक्त हो गए थे, कोई कन्फ्यूजन दूर हो गई थी और वो फाइनली मूव ऑन कर पाए, किसी सिचुएशन से उभर पाए वो। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको किसी और को हेल्प करते हुए देखा है, विटनेस किया है उन्होंने आपको दूसरों की हेल्प करते हुए, और वो आप चाहते कि आप उनकी भी हेल्प करो। सो दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट सिचुएशन फॉर डिफरेंट पीपल। गिव मी सम मोर कार्ड्स ऑन दिस वन प्लीज़। उन्होंने कुछ हियरिंग मैसेजेस सेंड किए हैं, कोई यहाँ पर अपने रिलेटिव्स को आपकी तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में पूछने के लिए कि क्या आप उनके साथ दोबारा बात करोगे कि नहीं। यहाँ का किसी का नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है, चोट लग गई आप लोगों को, या फिर ये गर्मी के वजह से आप लोगों को नोज़ ब्लीडिंग का इशू है। गो सी अ डॉक्टर। या दिस इज़ काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप, रोमांटिक पार्टनर है या कोई फ्रेंडशिप है। यहाँ पर एक मदर फिगर आपको अप्रोच कर सकते हैं अपने बेटी या बेटी का हो करके बात करने के लिए कि तुम्हें एक और बार अपने दोस्ती को या अपने रिलेशनशिप को मौका देना चाहिए। ये कोई मैरिज प्रपोजल या दोस्ती का प्रपोजल हो सकता है, सेइंग कि पास में जो कुछ भी हुआ हुआ, ठीक है, बट देन एक और मौका देना चाहिए, बिकॉज़ पास में शायद बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, या फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ। सी यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, जो आ रहे हैं आपकी तरफ बात करने के लिए, शायद ये अपने ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी अपने सर पे लेने वाले हैं। सही बात। दिल भी लाइक अगर तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई कन्फ्यूजन हुआ है, तो वो मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम ऐसे लड़के हो या वैसी लड़की हो। मेरे मिसगाइडेंस के, मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने अपने बेटे को या अपनी बेटी को मना कर दिया था तुमसे दोस्ती करने के लिए या मिक्स करने के लिए। बट आई एम टेकिंग बैक माई वर्ड। ठीक है, मैं आई अपोलोजाइज़। प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को दूसरा मौका दो। ठीक है, माई लियो, अ जेमिनी, वर्गो। दिस इज़ अ केयर गिवर, मदर भी हो सकती है, कोई एल्डर ब्रदर भी हो सकता है, आई एम हियरिंग फादर भी हो सकते हैं, समबडी आपके पर्सन का रिलेटिव है। ठीक है, कोई फैमिली मेम्बर है। या इल्ज़ाम आप पर ये था कि आप बहुत एरोगेंट हो, यू माइट बी अ टॉरस, कि आप सेल्फिश हो। ठीक है, आपको पैसे की बहुत घमंड है, या फिर आप लालची हो। उन्होंने ऐसे, यू माइट बी एन एरीज ऑल्सो, उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे आपके ऊपर। शायद विच क्राफ्ट का भी इल्ज़ाम लगा है आपके ऊपर, सेंग कि ज़रूर इसने कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए मेरी बेटी या मेरा बेटा इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। बट व्हाट दे आर रियलाइजिंग विद दैट लवर्स कार्ड कि यू गाइज हैव अ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, प्रॉब्ली आप लोग सोलमेट्स हो।
ठीक है। और इस थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ आए, या द कैंसर कार्ड, या आपके पर्सन यहाँ पर फोर्स में हो सकते हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। आई एम हियरिंग दे डिड गेट इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, तो अभी किसी और से उन्होंने शादी किया, एंड ये कार्मिक ने ऐसे उन्हें अच्छा खासा फटकार लगाया कि ऑटोमेटिकली इस कार्मिक के कंपैरिजन में वो एक्चुअली सच को देख पाए कि हु द रियल पर्सन इज़, ठीक है। या आप ये आपका पर्सन यहाँ पर ऑलरेडी फैसला कर चुके कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। पर पास्ट के कार्मिक सिचुएशंस को अभी तक ये ख़त्म नहीं हो पाया। आई फील कि ये जो भी रिलेटिव है, आप इस रिलेटिव को ही पसंद नहीं करते। It's like full and final you'll be like, I do not want this third party in between us at all, because जो बातें यहाँ पर आपके अगेंस्ट कही गई है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। यू बी लाइक इतनी बदतमीज़ी, इतना यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैलाया गया है, जिन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट किया है, अगर अब उनके साथ मैंने कोई भी रिश्ता जोड़ा या कि उन्हें जगह दी, तो फिर मैं अपनी खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। बट आई फील कि इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ जो भी बदतमीज़ी किया है ना, उससे 100 गुना बढ़ कर के कार्मिक्स ने उनके जो चुनाव था आपके ऊपर, ठीक है, उन्होंने 100 गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के उनकी ले ली है अच्छी खासी, ठीक है ना। टू द पॉइंट उनकी लाइफ बोझ जैसे महसूस हो रही थी। देयर वर लॉट ऑफ बैक स्टैबिंग गोइंग ऑन हियर, ठीक है। लाइक आपके ऊपर इल्ज़ाम था कि शायद आप बहुत लालची हो, ठीक है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, बट ये जो कार्मिक पर्सन है, ठीक है, वो ये बात बिल्कुल भी वो जानबूझ के कहीं ना कहीं उन्होंने बात को घुमाया है। उन्हें एक्चुअली इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी कि आप बहुत एम्बिशियस हो अपने लाइफ को लेकर। इट्स नॉट दैट कि आप पैसे के पीछे पागल हो, लाइक पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता है यार। मंथ के एंड में जब सैलरी एंटर करता है तो किसे अच्छा नहीं लगता अपने मेहनत का फल देखने में। बट इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स मोर अबाउट कि आप इंडिपेंडेंटली चलना पसंद करते हो। यू वांटेड अ करियर फॉर योरसेल्फ, ठीक है, पर उन्होंने इसे एक गलत नाम दिया था, ठीक है। बट देन दे रियलाइज कि वो आपको करियर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहते थे, या आपको लालची बुला रहे थे, पैसे के भूखे बुला रहे थे। बट जिस अदर पर्सन के साथ वो लोग इन्वॉल्व हुए, वो बहुत कोडिपेंडेंट थे, एंड वो इतना कोडिपेंडेंट थे और इतना उनमें ग्रीड था कि वो लिटरली आपके पर्सन के ऊपर और इस रिलेटिव के ऊपर एक बोझ बन गए। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए था, ठीक है, कि ये कर दो वो कर दो, यू नो। वो कुछ भी, इट्स लाइक बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर्स प्लेस करते थे कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। तो द फैक्ट कि वो आपको एज एन इक्वल, ठीक है, वो आपके लिए पेशेंस नहीं धर पा रहे थे, आपको एज एन इक्वल पोजीशन वो यू नो वैल्यू नहीं कर पा रहे थे कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों ही अपने अपने इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ को जी कर भी एक दूसरे के साथ आप लोग रह सकते हो। वो बिल्कुल भी, लेट्स जस्ट से कि वो आपको एक को डिपेंडेंट सिचुएशन में खींचने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू सप्रेस, ठीक है ना। वो आपको आपके टैलेंट को लेकर के आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज़, प्रॉब्ली कार्मिक मदर या कार्मिक फादर के चलते आपके पर्सन ने भी उन्हें सेकंड किया होगा। आपके पर्सन में भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, कोई कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, एंड डेली लाइक हाँ जब मैं हूँ तो तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है ना, ऑल दैट रबिश, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया। बट देन वो चाहते थे कि कोई को डिपेंडेंट उनके लाइफ में आए जिसके लिए वो प्रोवाइड कर सके ताकि वो घर के बॉस बने रहे। बट देन
जिस को डिपेंडेंट पर्सन को उन्होंने अपने तरफ अट्रैक्ट किया, दिस पर्सन लैंडेड अप बीइंग एक्सट्रीमली टॉक्सिक। एक दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने के चक्कर में वो खुद उनके कंट्रोल में आ गया, दे गॉट पपेटियर्ड। अब आपके इन लॉज एक्चुअली आपके साथ इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक आपका पर्सन का साथ ये लोग दे रहे हैं, बट इट्स मोस्टली बिकॉज वो जहाँ पर गए थे वहाँ पर लेंस से उन्हें अच्छा खासा बम्बू पड़ा है। उनके साथ डील करते करते उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई। माइट बी अ वर्क हो, हाँ ठीक है, आपका पर्सन शायद यहाँ पर जॉबलेस भी हो गए थे, काम से निकाल दिया, या थ्रू एलिमनी या समथिंग देव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी कार्मिक थे जिसके साथ आपका पर्सन इन्वॉल्व हुए थे, लाइक द पर्सन दे गॉट मैरिड टू या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे, ये पर्सन अपने रिश्तेदारों या अपने घर वालों के लिए आपके पर्सन से पैसे ले रहे थे, लाइक आपके पर्सन से पैसे ले करके अपने घर वालों को दे रहे थे। सो दे वर ड्रेनिंग योर पर्सन। सो आपका पर्सन एक्चुअली अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ साथ वो एक वो लिटरली एक दूसरे फैमिली का भी ध्यान रख रहे थे, उन दूसरों को भी फाइनेंस कर रहे थे, साले के कॉलेज का फीस, हाँ साली के लिए शॉपिंग, तो ये तो वो, आपका पर्सन एक्चुअली अपने इन लॉज को फाइनेंस कर रहे थे, एंड दे लिटरली गॉट ड्रेन। या वाओ, यहाँ पर कोई अपने बच्चे के लिए भी कस्टडी लड़ सकते हैं, ठीक है। लिसन, इफ़ यू हैव अ चाइल्ड विथ कार्मिक, तो वो बच्चा कार्मिक है, दैट्स जस्ट दैट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कार्मिक बेबी को लेकर के यहाँ पर कस्टडी फाइट हो सकती है, लाइक ये पर्सन लिटरली, अगर ये कोई मास्कुलिन है, लाइक आपका पर्सन फेमिनिन है एंड ये कोई मास्कुलिन है, तो ये मास्कुलिन जानबूझ के बच्चे को अपने साथ में रखेंगे, एंड आपका पर्सन को उन्हें लेट गो करना होगा बेबी को, और वो अपनी बेबी को देख नहीं पाए, ठीक है। अगर ये कोई फेमिनिन है तो वो बच्चे के नाम पे लिटरली आपके पर्सन के सारे पैसे, ऑलमोस्ट सारे पैसे ले लेंगे। लाइक अगर आपके पर्सन सैलरी बेस्ड कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो लगभग 65-70% पैसा वहाँ पर चला जाएगा। That this is part of their karma. आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो पैसे को बचाए, बट देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क मच इन देयर फेवर। यहाँ पर कोई बहुत ही रफ़ खाना खा रहे हो, लाइक बहुत हैवी खाना खा रहे हो, मसालेदार खाना खा रहे हो, आपकी तबीयत ख़राब लग रही है, इज़ बिकॉज ऑफ द फूड यू आर टेकिंग इन। गर्मी का सीज़न पड़ गया है, बहुत हल्का खाओ, डोंट ईट रफ, तबीयत ख़राब हो जाएगी जैसे ही। घर में छोटी बेबीज़ का ध्यान रखना है, किसी का यहाँ पर पेट गर्म हो सकता है। कोई यहाँ पर किसी को प्लांट गिफ्ट करने वाले हैं, या किसी ने किसी को प्लांट गिफ्ट किया है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ दैट प्लांट। अपना गुस्सा पौधों पर मत निकालो देयर सिंह, बार बार करके भूल मत जाओ पानी देना। यू आर इन अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, इट्स लाइक इनिशियली आपको लगा होगा कि आप हार गए, अकेले पड़ गए, अबैंडन हो गए, ठीक है, रिजेक्टेड हो गए,
बट देन यू वेंट ऑन विथ योर लाइफ, ठीक है, हार्ट ब्रेक के साथ भी आप आगे बढ़े एंड यूर इन अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है ना। एंड अगर इन लोगों ने जानबूझ के आपके फाइनेंस को लेकर के आपका मजाक उड़ाया था ना, अब सिचुएशन ऐसी है कि वो एक्चुअली फाइनेंस के लिए आपसे मदद मांगेंगे। इट्स नॉट, अगर कोई ऑफ़र इनकी तरफ से आता भी है, आपको एक्चुअली डीपली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको लव ऑफ़र तो देंगे पर एक्चुअली उनका फाइनेंस मेस्ड अप है, इसलिए आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। सो बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। दिल भी लाइक ओ तुम्हारा दिल टूटा है, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, ठीक है, मेरे वजह से तुम्हारा दिल टूटा है, आई शुड हैव रिजेक्टेड यू, हैव हर्ट यू, पर मुझे मेरी सबक मिल गई है, लेट्स जस्ट गेट बैक टुगेदर, लेट मी हील योर हार्ट, ठीक है। बट यू बी लाइक मैं ऑलरेडी हील हो चुकी हूँ या मैं ऑलरेडी हील हो चुका हूँ, यू नो। इनफैक्ट मैंने अपने फाइनेंस को भी सही कर दिया है, आई एम मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर लेवल पे आई एम इक्विप टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तुम अपनी बात करो। सो या आप एक्चुअली इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये खुद डायरेक्टली आपकी तरफ आने की जगह ये अपने किसी रिलेटिव को आपकी तरफ भेजेंगे, जस्ट चेक कि आपका टेम्परेचर कैसा है। गाइस आप फनी यार, आप बहुत फनी हो। Okay, let's get some closing messages for you guys. Give me some closing messages. Give me some closing messages. आई एम हियरिंग ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंधेरे में आ गया है, पता है। इट्स लाइक आपके एब्सेंस में इस पर्सन के लाइफ में ना कोई अच्छा सलाह देने वाला कोई नहीं रहा। सी एंड ऑफ द डे आप उन्हें अच्छा सलाह दे रहे थे, बट यू नो आपका पर्सन ही अच्छे सलाह को छोड़ नेगेटिव एडवाइस को वो ले रहे थे, ठीक है ना। सो यू शुड नॉट बी ब्लेमिंग योर सेल्फ। अगर ये लोग आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ना, सेइंग कि हाँ तुम ही तो छोड़ के गए एंड दिस एंड दैट, डोंट लिसन टू देम, क्योंकि आप जितना अच्छा कर सकते थे आप ऑलरेडी कर चुके हो। डोंट फील गिल्टी, डोंट फील गिल्टी फॉर एनीथिंग, ठीक है। या आपका पर्सन की हालत देखो, आइसोलेटेड, क्राइंग, इट्स लाइक टू द पॉइंट कि दे आर ड्रेन, बर्डनड, एकदम ड्रैग्ड हो गए। इट्स लाइक कोर्ट का केस चल रहा तो चल ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, कोई फैसले पे कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है। 3 साल से ज़्यादा हो गया, हम हियरिंग ऑलमोस्ट 4 years हो रहे हैं, ठीक है। एंड दे बीइंग गाइडेड टू कम टूवर्ड्स यू। इट्स ऑल डिवाइन इंटरवेंशन बॉस, इट्स ऑल डिवाइन इंटरवेंशन। या आपके पर्सन में जो पहले लेजीनेस था ना, इट्स ऑल गॉन। वो लैविशगिरी करना, बैठे बैठे यू नो ड्रिंक करना, मस्ती करना, पार्टी करना, पैसे उड़ाना, इट्स ऑल गॉन। सब पट्टरबाजी इज गॉन। आई एम हेयरिंग कि दिस पर्सन माइट इवन ट्राई टू टच यू, ठीक है, इन द सेंस कि वो रोमांटिकली आपको आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ऑफेंसिव होगा। आई फील कि आप एक्चुअली यू विल मेक दिस पर्सन वर्क, से कि यू वांट मी बैक, देन पहले मेरा भरोसा जीतो, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी हार्ड, वेरी टफ स्टफ, ठीक है। प्रूव योर सेल्फ, प्रूव दैट आई कैन ट्रस्ट यू अगेन, प्रूव दैट कि तुम ट्रस्टवर्दी हो भी, ठीक है ना। एब्सोल्युटली यू लिसन, पहले आपका क्या था ना, आप फट फट से ना लोगों पर भरोसा कर बैठते थे, ठीक है।
बट नाउ यू स्मार्ट इनफ, ठीक है ना। आप पहले इनका चेहरा देख चुके हो, राइट? सो नाउ यू आर लाइक रेडी। आप में से कुछ लोग दिल भी लाइक वेक अप, ग्रो अप, दांत पीस पीस के बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग इन लोगों के साथ डील भी नहीं करना चाहते, इसलिए जाओ यार। या यू आर इन अ वेरी बैलेंस्ड प्लेस, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मैसअप नहीं करना चाहते हो। यू डन वेल फॉर योर सेल्फ, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू सी दिस पर्सन एज वेरी कंडीशन, ठीक है ना। बहुत कंडीशन है, बहुत बहुत टॉक्सिक तरीके से जो लोग उन्हें कहते हैं वो उसके हिसाब से करते हैं, पर खुद अपने ज़मीर को दे डोंट यूज़ देयर ओन कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल नहीं करते जज करने के लिए कि जो वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, क्या वो सही भी है या गलत है। यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, क्योंकि ये खुद अपने लिए भी रिलायबल नहीं है। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिसे खुद अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। या एंड विद दैट 10 कार्ड यू विल पुट एन एंड टू दिस सिचुएशन, सेइंग कि ना बाबा तू जा, जैसे आया है वैसे वापस जाओ। या यू आर लेटिंग गो। ओके, नंबर 10, नंबर 11 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।